हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भर नमस्कार। आज की जो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कुछ पेपर्स जो हैं साइकोलॉजी के, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहले जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये हम नॉन मेडिकल जून 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको रिवाइज करेंगे और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। यानी कि किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं, स्किनर, वुडवर्थ, कैनजिक या फिर वॉटसन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वुडवर्थ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आप बीच में वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, लेकिन मैं साथ साथ में पढ़ता रहूँगा, तो आप वीडियो पॉज करके खुद का इवैल्यूएशन टेस्ट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेट अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकेबुलरी। यानी कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है। तो जो स्टेजेस दिए थे पियाजे ने, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा प्री ऑपरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार एक बच्चा नैतिक विकास के कितनों चरणों से जो है वो गुजरता है। 6, 4, 3, 5 ये हमारे पास दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि 6 स्टेजेस, ये राइट आंसर होगा इसका। आगे चलेंगे, कोहल्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। यानी कोह का ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण किस का एक प्रकार है? इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ग्रुप वर्बल टेस्ट या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। आगे चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा SR सिद्धांत बिना पुनर्बलन के है? थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, हल रीइंफोर्समेंट थ्योरी या फिर पेवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलेंगे, एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यानी एक वस्तुकार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि जो है वो पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। आगे चलेंगे, हु प्रपोनेंटेड मल्टीफैक्टर थ्योरी। मल्टीफैक्टर यानी बहुकारक जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा सीधा बन जाएगा। आगे, हु प्रपोनेंटेड सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? तो ये अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 9th क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सबसे पहले देख लेंगे ऑप्शन कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, कंजर्वेटिज्म या फिर बिहेवियरिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर, संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइंस, इट इज एन एग्जाम्पल। यानी कि एक विद्यार्थी को हमेशा 10 सही पंक्तियां लिखने के बाद 2 टॉफियां मिलती हैं। तो ये उदाहरण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट या फिर फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। तो ऑप्शन नंबर डी, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे है हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेष भूमिका होती है। ये निष्कर्ष किसने दिया था? तो ऑप्शंस हैं आपके वाइगोस्की, ब्रूनर, एरिक्सन या फिर कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाइगोस्की, वाइगोस्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इज अ नेचुरल प्रोसेस, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटली बाय मैच्योरिटी, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। तो लिख लेंगे इसका आ जाएगा ट्रू अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। ऑप्शंस है सोशो इमोशनल क्लाइमेट इन द इंस्टीट्यूशन, प्रोविजन ऑफ फीडबैक, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्नर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ ए पर्सन इज फोर्स्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी इट इज कॉल्ड, यानी कि जब किसी व्यक्ति का चेतन मन किसी वस्तु गतिविधि पर केंद्रित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अटेंशन, ऑप्शन नंबर ए अवधान, और अटेंशन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर एंड और टेंडेंसी टू एंगेज इन अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर द सिम्टम्स ऑफ, यानी कि व्यवहार में असामान्य पुनरावृत्ति और या सीमित गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति का लक्षण जो है वो क्या है। तो ऑटिज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ अ चाइल्ड मिसबिहेव्स इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड, यानी यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो उसके शिक्षक को क्या करना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, क्रिटिसाइज या काउंसल। तो काउंसल सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ चाइल्ड डिलिक्वेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का कारण जो है वो नहीं है। तो बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि आकांक्षाओं का संतुलित स्तर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट, यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोटिवेशन इज इंटरनल थ्योरी, मोटिवेशन इज एक्सटर्नल ओनली, मोटिवेशन इज इनकैलकुलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, या फिर मोटिवेशन इज नॉट यूज्ड फॉर लर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिप्रेरणा किसी अवस्था के उत्पन्न होती है। मोटिवेशन इज इनकलकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड व्हेन, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण तब संभव है जब, कब संभव होगा, द टास्क इज कॉन्ट्रेरी, कार्य विपरीत होगा तब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए टास्क इज सिमिलर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए टास्क इज सिमिलर, कार्य समान है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट्स बिल, यानी छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान करना, ये क्या कराता है, प्रमोट करता है लर्निंग को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे, काउज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड, क्लिनिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी,
मेमोरी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ओरिजिनलिटी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिविटी में मेमोरी, नॉट एन एलिमेंट ऑफ मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज लिमिटेशन, इमोशन, मोटिवेशन या फिर स्ट्रेस? अनुकरण, भावना, अभिप्रेरणा, तनाव? कौन सा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोटिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ ए स्टूडेंट आर 8 and 8। जब दोनों की सेम एज होगी, आपकी CAB और आपकी MAB, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज दोनों सेम रहेगी, तो एवरेज लेवल के आएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी, या फिर टू हेल्प आइडेंटिफाइंग सुटेबल मेथड्स ऑफ टीचिंग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज? यानी कि कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं और इसके विपरीत वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ मेंडल या फिर लॉ रिग्रेशन? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉ रिग्रेशन, प्रतिगमन का नियम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव अ मोटिवेशन बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, यानी कि अभिप्रेरित व्यवहार डैश केंद्रित होता है? ऑप्शन नंबर कौन से पर? ऑप्शन नंबर बी, गोल पर केंद्रित होता है, लक्ष्य पर केंद्रित होता है। आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड? यानी कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का स्तर नहीं है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या फिर सुपर कॉन्शियस? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कॉन्शियस। हमने पढ़ा भी नहीं है ऑप्शन नंबर, तभी तो नॉट ए लेवल ऑफ माइंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका राइटिंग ऑर्डर से संबंधित है। डिस्ग्राफिया ग्राफ से याद रखेंगे, राइटिंग ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? किसके द्वारा? थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफूड या फिर वर्मोन? तो L थर्स्टन, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे और आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल आंसर की है, यहीं से ही आपको बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम जून 2022 का पेपर देखेंगे कि किस तरह के साइकोलॉजी के क्वेश्चन उस पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, यानी कि सृजनात्मक जो क्षमता है वो डैश के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस है, प्रॉपर ट्रेनिंग, कंपटीशन, एक्टिविटीज़ या फिर पनिशमेंट। तो क्रिएटिव पोटेंशियल को प्रॉपर ट्रेनिंग से सुधारा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि विकास परिवर्तन का एक ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। तो कंसेप्शन गर्भाधान से स्टार्ट होकर मरने तक चलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज नोन एज, यानी कि स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याध है जिसे डैश कहते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे, एंटी सोशल बिहेवियर, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटिज्म करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज, यानी कि परिणाम का ज्ञान किसके अनुरूप होता है? मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रीइंफोर्समेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पूछा गया, तो उससे रिलेटेड कौन थे? स्किनर। उससे रिलेटेड ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। आगे चलेंगे, अ बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ certain attributes of object or situation in spite of superficial changes is called। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, एनिमिज्म, कंडीशनिंग, कंजर्वेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो कंजर्वेशन ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे चलेंगे, पियाजे स्टेट ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं आपके फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी मोटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाइल रनिंग विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस। ऑप्शंस हैं लार्ज ब्रेन, सेरिबेलम, थैलेमस या फिर मेड्यूला और आगे ओब्लोंगेटा, उसके टर्म है ये बायो के। तो इसका जो राइट आंसर सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश वर्क विद पर्सन हु सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी किन उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्याएं होती हैं? काउंसलिंग, क्लिनिकल, कम्युनिटी या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो उसका जो राइट आंसर होगा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी भी स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन तो सोशल साइकोलॉजी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू, यानी क्रमबद्ध निरीक्षण विधि किसके समान होती है? क्लिनिकल, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटल या फिर ग्रुप मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। आगे है हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है बिहेवियरिज्म, तो वॉटसन याद करके आएंगे, लिख कर आएंगे। आइजैक बाज पूछा है कहाँ से थे वो? अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश या इनमें से कोई नहीं? तो आइजैक ब्रिटिश थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका। आगे है क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन डैश मैनर, तो सृजनात्मक लोग कैसे सोचते हैं? तो इसका डाइवर्जेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 डैश सिमिलरिटी इज अ इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग, यानी कि किसकी समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? फेशियल एटीट्यूड, फिजिकल या फिर ऑल ऑफ द। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एटीट्यूड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारे पास 16 क्वेश्चन हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नोन एज, यानी कि गार्डनर ने जो बुद्धि सिद्धांत दिया था उसको किसी और नाम से क्या जाता है? तो इंटेलिजेंस है, ऑप्शन में देखेंगे इंटेलिजेंस कहाँ है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे है इन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज, जो पेवलोव के द्वारा प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग में भोजन एक प्रकार के क्या था? CSUSCRUR क्या था? इसका राइट आंसर US अनकंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे when a student comes back home after having scolded by his teacher starts quarreling with his siblings on any pretext this is called, यानी कि जब कोई विद्यार्थी शिक्षक द्वारा डांट फटकार के बाद घर वापसी जाकर अपने भाई बहनों के साथ किसी भी बहाने से लड़ाई शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, अग्रेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ और लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एग्रेशन भी इसमें आ सकता है। चलिए
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स, यानी फिट्स के अनुसार कौशल अर्जन का चरण है क्या है, कोग्निटिव, ऑटोनोमस, एसोसिएटिव या फिर ऑल ऑफ द, तो सभी आ जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है, इन मॉस्लोस मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज द बॉटम, सबसे नीचे कौन सी नीड है, तो साइकोलॉजिकल नीड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्निंग थ्योरी मैन्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर डी गोल्स के द्वारा निर्धारित होता है। आगे चलेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सेंसरी चैनल, यानी कि इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है, तो विजन, हियरिंग, टच सभी जो हैं वो सेंसरी चैनल्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, कोहलर एंड कोफ्का बिलीव्ड लर्निंग टू बी फंक्शन ऑफ, यानी कि कोहलर व कोफ्का के अनुसार सीखना किसके द्वारा होता है, ट्रायल, इमिटेशन, इंसाइट या फिर प्रैक्टिस, इंसाइट इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश ऑफ द टेस्ट रेफरेंस टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन द डिफरेंट ओकेजन्स, यानी कि एक ही परीक्षण पर दो भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति परीक्षण में क्या कहलाती है, रिलायबिलिटी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रॉयड, फ्रॉयड के द्वारा कौन सी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का स्कूल जो था वो स्थापना किया था, साइकोएनालिसिस, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 26, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज, यानी कि कुंठा का मुख्य स्रोत क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये सभी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे है एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एनकोडिंग किसका प्रोसेस प्रक्रिया है, तो फॉरगेटिंग, मोटिवेशन, मेमोरी या फिर इमोशन, तो एनकोडिंग मेमोरी से रिलेटेड आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे, A 13-year-old youth does a law-breaking behavior, he will be considered as, तो 13 साल का जो युवा है वो किसी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे क्या कहेंगे, क्रिमिनल कहेंगे, जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहेंगे, एंटी सोशल या फिर नेगेटिव बिहेवियर, तो जुवेनाइल बाल अपराध, आप हिंदी में भी देख सकते हैं बाल अपराध, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, आर वी कैटल मेड एन पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज, पर्सनैलिटी टेस्ट 16PF आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट होगा इस टेस्ट में से कि एटीट्यूड इज ए पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू, यानी अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, लर्निंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप सभी ऑफिशियल आंसर की जो है वो देख सकते हैं। लास्ट का मैंने बी ही बताया लर्निंग से, ठीक है जी। चलिए अगले पेपर पे चलते हैं और देखते हैं अगला पेपर कैसा आया है आप सभी को। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन कैसे हैं। अगला क्वेश्चन जो पेपर है वो मैंने नवंबर 2022 में नॉन मेडिकल सेक्शन में जो साइकोलॉजी का सेक्शन होगा वहाँ से लिया गया है। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएशन इज, यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है, तो ये दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, 4 डिस्ट्रिक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान किसके द्वारा की जाती है, पियाजे, सिगमंड फ्रॉयड, वुडवर्थ या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पियाजे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड, यानी कि आपके बोला गया है सुदृढ़ीकरण के बिना किसी मॉडल का अवलोकन करके
या निर्देश प्राप्त करके सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूएंसी, सोशल लर्निंग, कोग्निटिव लर्निंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सोशल लर्निंग करेक्ट आंसर होगा। आगे है इन साइकोलॉजी की स्टडीज आर यूज टू, यानी मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अध्ययन का उपयोग किया गया है। शो इम्पोर्टेंस ऑफ की स्टडीज, assess heritability of individuals, draw general conclusion about the behavior of the client या फिर draw conclusion about individual behavior of the basis of group finding। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस है पीपल एंड थिंग्स, इमोशन एंड बिलीफ, परसेप्शन एंड रिलीजन या फिर माइंड एंड बिहेवियर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइंड एंड बिहेवियर करेक्ट आंसर होगा। आगे है द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज, यानी कि शर्म और गर्व की भावना इस अवस्था में विकसित होती है। कौन सी अवस्था में? एडोलसेंस, इन्फेंसी, अडल्टहुड या फिर चाइल्डहुड सॉरी। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चाइल्डहुड में। आगे चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है। क्या शामिल है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, सीखने के लिए सबसे आवश्यक कौन सा है? एनवायरनमेंट, डिजायर टू लर्न, टीचर या फिर नन ऑफ द अबव। तो डिजायर टू लर्न, सीखने की इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट होगा लर्निंग में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है हमारे पास कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास सही दी गई हैं, एक गलत है, आपने गलत ढूंढ कर टिक करना है। क्वेश्चन है हु इज एफिशिएंट इन हिज वर्क इज मेंटली हेल्दी, जो अपने काम में कुशल है वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। नेक्स्ट है ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड कॉजिंग अबनॉर्मल मेंटल हेल्थ, और बच्चे को अति संरक्षित करना असामान्य मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है। आगे है, सही बात है ये भी। अगला है टू मच कंपटीशन इन स्कूल कॉजेज बेटर मेंटल हेल्थ, स्कूल में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनती है। तो थोड़ा सा अलग गलत लग रहा है। डी पार्ट देखेंगे, टीचर हु फील्स इनसिक्योर इज हैविंग पुअर मेंटल हेल्थ, जो शिक्षक असुरक्षित महसूस करता है उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है। तो हो सकता है ये भी, तो सी और डी में लग रहा है, लेकिन इसका जो सबसे फॉल्स वाला कौन सा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तो ये टिक करके आएंगे। आगे चलेंगे, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव, यानी एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन सोशियोलॉजी या सोशल फिलॉसफी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 11 कहता है एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंट्राडिक्ट थ्योरी ऑफ लव बाय गॉसिकी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स, यानी कि हिंदी में काफ़ी बड़ा है, आप खुद पढ़ लेंगे। ऑप्शंस भी आपके सामने दिए गए हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी है द वे वी perceive ourselves and ideas we hold about our competencies and attributes is called। तो हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एस्टीम, कॉन्सेप्ट या फिर रेगुलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सेल्फ कॉन्सेप्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस या फिर रिइंफोर्समेंट बाय द टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले जो लिखा था एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कि इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, यानी अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन, शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्न, डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली या फिर क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स। तो उसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी छात्रों के अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। आगे क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो 4 स्टेजेस थी, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो सेंसरी इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। तो इसमें ट्राइपोलर जो है वो क्या इंक्लूड करता है? तो इसमें कंटेंट, टीचर और स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है विच ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, सबसे पुराना जो है वो कौन सा मेथड है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी ऑब्जर्वेशन लगा कर आते हैं ना, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है फ्रॉइड एम्फसाइजेस द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। फ्रॉइड ने आकार देने में किसकी भूमिका पर जो था वो जोर दिया था? अनकॉन्शियस डिजायर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे है अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट्स इन डेवलपमेंट आर। 4 जो बेसिक एलिमेंट थे डेवलपमेंट में वो क्या थे? मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रियम, यही थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, यानी अधिकांश मानव का जो व्यवहार है वो कैसा होता है? तो मल्टीपल कॉजेज होते हैं इसके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है विच थ्योरी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स, यानी कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत भावनाओं पर आधारित है? बिहेवियरिस्टिक, गेस्टाल्ट, जीन पियाजे या फिर साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइंस है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये किसने कहा था? जीन पियाजे, स्टैनली हॉर्न या फिर एक्रिजन्स या फिर स्किनर ने? तो उसका आंसर हॉल ने कहा था, स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से ऐसे याद रखेंगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। तो इनमें से कौन सी साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी नहीं है? मेंटल डिसेबिलिटीज आपने अलग पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, किस थ्योरी से जुड़ा है? तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उससे जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय द डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कौन से स्कूल के द्वारा? तो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस हु हैज डिफाइंड इट। तो किसने डिफाइन किया था इसको? तो नेड ए फ्लैंडर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच बीच में पेजेस थोड़े से खराब हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप क्लियर करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय, तो डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? इजिप्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 विच मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो कौन सा मेथड यूज होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ये बी आ जाएगा, की स्टडी मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूजुअल टू। तो
पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, लर्निंग या फिर मेंटल हेल्थ, पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। और ये यहाँ पर आप ऑफिशियल आंसर की इस पेपर की देख सकते हैं जो नवंबर 2022 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगला जो हमारा पेपर है नवंबर 2023 से ये लिया गया है। क्वेश्चंस देखेंगे कौन से क्वेश्चन इसमें आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, द गोल ऑफ सोशल कोग्निटिव थेरेपीज बेसिकली, यानी कि सामाजिक सृजनात्मक चिकित्सा का आधारभूत उद्देश्य है कौन सा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रेगुलेशन, अनकवरिंग हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सेल्फ रेगुलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शंस हैं बंडूरा, आपके हिटकॉक या फिर डॉरेन आइंस्टाइन। तो इसमें तो ऑप्शन भी काफ़ी सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक। व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम सबसे कम निर्धारणात्मक होता है? तो ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियर, साइको एनालिटिक या फिर सोशल लर्निंग अप्रोच। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा, ह्यूमनिस्टिक। नेक्स्ट है, इन फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी द इड ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस या फिर द सुपर ईगो बेस द प्लेजर प्रिंसिपल, द ईगो बेस द रियलिटी प्रिंसिपल या फिर द ईगो ऑपरेट द प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। तो फ्रॉइड की थ्योरी में पर्सनैलिटी ये कौन से ऑप्शन में आएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, द ईगो ओबेज द रियलिटी प्रिंसिपल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस या कुंठा आक्रामकता परिकल्पना। तो ये आपके पास दिए गए हैं, बाय डेवलप्ड बाय सोशल लर्निंग थ्योरीज या फिर अज्यूम दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस अग्रेशन। तो यही आएगा, फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस अग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन द पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ऑप्शन नंबर डी सिस्टमैटिक डेसिंटनेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, यानी बुद्धि को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, ऑल द फैक्ट्स दैट मेक अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर या फिर एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काफ़ी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइजेस किस चीज़ पर इसमें बल दिया था गेस्टाल्ट थ्योरी ने? तो इसका राइट आंसर अवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज कंसीडर्ड द बेस्ट, यानी कि जानकारी के प्रभावी अवलोकन के लिए निम्नलिखित में कौन सी तकनीक सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम कौन सी है? तो आपके पास दिए गए ऑप्शन, तो कंजर्वेटिव फोकसिंग, फोकस गैम्बलिंग, साइमल्टेनियस स्कैनिंग या फिर सक्सेसिव स्कैनिंग। तो साइमल्टेनियस स्कैनिंग ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, मुलर-लायर इल्यूजन इज लाइकली टू अकर मोर इन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, यानी कि मुलर-लायर भ्रम की सांस्कृतिक विशेषताओं में अधिकतर होने की संभावना। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा, पीपल लिविंग इन रेगुलर एंड स्क्वायर बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द correct answer. Next we have the model of memory consisting of short term memory which serves as gateway to long term memory was propounded by। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो एटसन और श्रीफिन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कि बैकवर्ड कंडीशनिंग अकर्स व्हेन, तो बैकवर्ड कंडीशनिंग
कब अक्कर करती है? पश्चिमगामी आपका अनुबंधन तब होती है, तो आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड कंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस। आगे बढ़ेंगे। विच मेमोरी इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मोटर लर्निंग प्रोसेस? तो ऑप्शंस हैं आपके सिस्टमैटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सेंसरी मेमोरी या फिर प्रोसीजरल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा, प्रक्रिया मूलक स्मृति। आगे बढ़ेंगे। पीपल विद द मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज। मेंटल रिटार्डेशन वाले IQ के जो बच्चे होंगे, पर्सन होंगे, उनका IQ लेवल कितना होगा, ये पूछा गया है। तो 35, 54 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है टू डिज़ाइन teaching learning activities for a classroom to suit the requirements of the students, teachers should have a knowledge of। ऑप्शंस हैं आपके बिहेवियर, इंडस्ट्रियल, एबनॉर्मल या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ऑप्शन नंबर डी जो इसका है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी है द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो सीधा सीधा पूछा गया है, हल के द्वारा दी गई थी, हमने पहले भी पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इज, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का एक अध्यापक के लिए शैक्षिक निहितार्थ क्या है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने में सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि जो है वो कौन सी है? तो ये आपने क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ा होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैव डैश इंक्लूड्स द डाटा कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी डैश में पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक विकास से संबंधित जानकारी होती है। तो केस स्टडी, जनरल बिहेवियर, जेनेटिक अप्रोच या एडिक्वेंसी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केस स्टडीज में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल साइकोलॉजी डैश। क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी? शैक्षणिक मनोविज्ञान आपका एन अप्लाइड साइंस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वी हैव साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस स्टडी ऑफ, हम पढ़ते आ रहे हैं बीएड से, ये बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव हु कुड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट, तो किस कौन पर आधारित है, किस पर आधारित है ये? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरमन। आगे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजिंग फॉर मेमोराइजिंग अ पोइम? निम्नलिखित में से कौन सी विधि कविता को याद करने के लिए प्रयोग में की जा सकती है? सीरियल मेमोराइजिंग, सिंथेटिक आपका मेमोराइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइकोएनालिसिस के फादर कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। आगे है इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजी, तो ये कहाँ बनी थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सी ऑप्शन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंगल फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बिने के द्वारा, अल्फ्रेड बिने। फिर आर्केटाइप इज ए टर्मोलॉजी एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर इसका 27 का राइट आंसर जंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बिहेवियरिज्म के साथ साथ कौन थे जुड़े हुए थे? तो स्किनर जुड़े हुए थे। आगे है इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी एक्सपेरिमेंटल मेथड और कंसेप्ट्स लाइक इंट्रोसेप्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद, किसके द्वारा? तो स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन नंबर सी। तो इस पेपर में काफ़ी ये आप आंसर की देख सकते हैं,
क्वेश्चन में पेपर में काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सिंगल फैक्टर थ्योरी, या फिर पहली लेबोरेटरी कहाँ बनी थी, साइकोएनालिसिस से कौन जुड़े थे, या फिर सीरियल पोजीशन इफेक्ट पूछा गया था। मतलब ये वाला पेपर देखा जाए तो इजी था। चलिए, ये पेपर हमने कर लिया, अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस कैसे होंगे। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जून 2021 में आर्ट सेक्शन से पूछा गया है, साइकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड वी स्टडी द, यानी कि एक प्रायोगिक विधि में अध्ययन करते हैं। हम किसका अध्ययन करते हैं? एनवायरमेंट्स रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि रीइंफोर्समेंट क्या होती है? प्रबलन एक प्रकार है, किसका प्रकार है? एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीज रिस्पॉन्स, समथिंग दैट इंडिविजुअल फाइंड्स प्लेजेंट, एनीथिंग दैट डिक्रीजेज अ रिस्पॉन्स, या फिर एन इंसेंटिव। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन और इंक्रीज रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज, यानी कि पियाजे ने बच्चों की स्वयं निर्देशित बात को क्या नाम दिया था? ऑप्शंस हैं प्राइवेट स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच, सेल्फ टॉक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईगोसेंट्रिक स्पीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोसेसेस अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ फैक्ट्स विच इज सपोर्टेड बाय द, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध तथ्यों का प्रक्रमण करता है जो कि डैश के द्वारा समर्थित है। ऑप्शंस हैं बायोलॉजिकल लॉज एंड द प्रिंसिपल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की कोग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चीज़ पर निर्भर है? ऑप्शंस हैं एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, मेंटल मैच्योरिटी, सोशल इंटरेक्शन, या फिर जेनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंटरेक्शंस करेक्ट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, साइकोलॉजी में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि मनोविज्ञान को सर्वोत्तम व्याख्या डैश और डैश के वैज्ञानिक अध्ययन में की जा सकती है। तो बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डैश लोब इज टू हियरिंग एज द ऑक्यूपेटल लोब इज टू विजन, यानी कि डैश पाली श्रवण के लिए जिस प्रकार कपाल पाली दृष्टि के लिए है, सेरिबलम, पेरेंटियल, टेम्पोरल, या फिर फ्रंटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोरल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय। तो जो है रिफ्लेक्सेस होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पाइनल कॉर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनालिसिस ऑफ अबॉर्डेंस लर्निंग सुजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग, यानी परिहार अधिगम का विश्लेषण यह इंगित करता है कि वह बहुत सी दुर्बीती डैश के अनुबंधन के द्वारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शंस हैं आपके क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंटरमिटेंट, या फिर रीइंफोर्समेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल कंडीशनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड, यानी कि एक मॉडल का
प्रेक्षण करके सीखने की योग्यता अथवा बिना किसी प्रॉब्लम के निर्देशों को प्राप्त करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सोशल लर्निंग कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कंडीशनड रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रिइंफोर्समेंट, दिस इज नोन एज, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन हटा लेने के पश्चात समाप्त हो जाती है, यह प्रक्रिया क्या है? तो एक्सटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, यानी बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। नॉलेज ऑफ मैनी ग्रेट फैक्ट्स, द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, ऑल द फैक्टर्स दैट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर, या फिर द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन आपका डी सही है, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दीज एरियाज। तो शिक्षण निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है। तो ऑप्शन है कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट या पर्सनैलिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव हरमन एविगॉस डेवलप्ड टेक्निक्स फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, यानी कि हरमन एविगॉस ने डैश के प्रायोगिक अध्ययन के लिए तकनीकी विकसित की। कौन कौन सी थी वो? लर्निंग एंड टीचिंग, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस या फिर मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। चिल्ड्रन in the pre-operational stage had difficulty in taking perspective of another person, this is known as, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक को अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझने में कठिनाई होती है, यह क्या कहलाता है, क्या कहा जाना जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर ईगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि वह मनोवैज्ञानिक जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पील कहलाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ही इज़ नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस, यानी कि वह व्यक्ति जो बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने अलग अलग लोगों के नाम हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लुइस मेडिसन टर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक प्लेस अंडर, यानी कि प्रेक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है। तो लेबोरेटरी, क्वाइट प्लेसेस, नेचुरल कंडीशंस या फिर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो इसमें जो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेचुरल कंडीशंस, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मैन्स। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है। किसका? थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, इमेजिनरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे स्टेज ऑफ इन्फेंसी इज। तो कई बार सीधे पूछ जाते तो फॉर्मल, प्री ऑपरेशन, सेंसरी या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये सेंसरी मोटर में आएगा, सेंसरी मोटर थॉट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साइकोसोशल डोमेन। निम्नलिखित में से कौन सा मनोसमाज का क्षेत्र है? मेमोरी, जजमेंट, मोटर स्किल्स या फिर स्टाइल ऑफ बिहेविंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, स्टाइल ऑफ बिहेविंग। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू हिज और हर, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान अधिककर्ता के व्यवहार का उसके
डैश के संबंध में अध्ययन कराता है। तो ऑप्शंस है एजुकेशनल एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, पीयर गैदरिंग या फिर इन आइसोलेशन। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, वन हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज, यानी कि संरचनावाद के विकास के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी है? एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, जेबी वॉटसन, वुंथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज, व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि जो है वो कौन सी है? तो कौन से? ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू पियाजे मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या होना चाहिए? तो टू लर्न स्टूडेंट हाउ टू लर्न, टू हेल्प स्टूडेंट हाउ टू लर्न, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव 26, सडन अपीयरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड, यानी विलोप की अवधि के पश्चात एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट भी है, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो ये सभी गेस्टाल्ट से जुड़े हुए थे, तो मोस्ट प्रोमिनेंट कौन थे? तो इसका राइट आंसर ये सभी थे, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव, ही इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, यानी कि वह प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक जाना जाता है। किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर जोसेफ मेयर राइस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भी है, फॉर एक्सपीरियंसिंग आइडियाज़ एंड आस्किंग क्वेश्चंस कैटेगरीज एंड कंसेप्ट फॉर थिंकिंग इज, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने चिंतन के स्वर्ण और सप्रत्यय डैश हैं, लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, प्राइवेट स्पीच या नन ऑफ द अबव। तो लैंग्वेज इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इन एनी टाइप ऑफ लर्निंग गेस्टाल्ट लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रोल ऑफ, यानी कि किसी भी प्रकार के अधिगम में गेस्टाल्ट ने सबसे अधिक बल जो था वो डैश की भूमिका पर दिया था। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव बिहेवियर या फिर मोटिवेशन एंड डेफिनेट गोल्स एंड पर्पस। तो यही आएगा, मोटिवेशनल एंड डेफिनेट गोल्स एंड पर्पस इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम आगे जून 2023 में से ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया जो आर्ट्स जो सब्जेक्ट में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसे भी। हमारा पहला क्वेश्चन है, एज साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज, यानी एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान किस चीज़ का जो है अध्ययन करता है? ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ओवर्ट बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कवर्ड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या फिर बोथ ओवर्ट एंड कवर्ड बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो सब कुछ में आएगा तो बोथ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव, इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स एंड एनालाइज हिज ओन बिहेवियर, यानी किस विधि में व्यक्ति अपने ही व्यवहार का निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है? ऑप्शंस हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड या फिर क्वेश्चनेयर मेथड। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फॉर पियाजे द चाइल्ड बिगिंस टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे ड्यूरिंग, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चा किसी समस्या के विभिन्न समाधानों को बहुत व्यवस्थित और तार्किक तरीके से तलाशना शुरू कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? सेंसरी, प्री कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का गुण जो है वो नहीं है, बुद्धि में नहीं आएगा। तो मेमोरी, रेंज, स्पीड या फिर लेवल। तो इसका राइट आंसर इंटेलिजेंस में मेमोरी, रेंज आएगा, स्पीड आएगा, कितनी रेंज है, कितनी स्पीड है, कितनी लेवल है, मेमोरी नहीं आएगा ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वाज नॉट यूज्ड बाय कर्ट लेविन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कर्ट लेविन ने अपने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग जो था वो नहीं किया था। टोपोलॉजी, लाइफ स्पेस, रीइंफोर्समेंट या फिर बैलेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट वी हैव हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द proportion that he is able to carry on abstract thinking, यानी कि किसने कहा था व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। वैगनन, टर्मन, स्टर्न या फिर पिंटर। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर क्रिएटिव इंडिविजुअल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनात्मक व्यक्ति के लिए सही नहीं है। ए क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अ क्रिएटिव इंडिविजुअल इज कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम्स, फिलोसफिकल प्रॉब्लम, या फिर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू आइदर टोटली और पार्शियली। तो इसका जो ट्रू नहीं है ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिएटिव इंडिविजुअल है लिमिटेड, क्योंकि इसकी लिमिटेड रेंज नहीं होगी इंटरेस्ट की, उसकी ज़्यादा रेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो हु यूज द टर्म मेंटल एज, सबसे पहले मानसिक आयु किसने कहा था, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो विनय ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशंस लाइक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर, यानी कि विद्युत कारीगर, यांत्रिक, यंत्र प्रचालन जैसी व्यवसायों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो किस चीज़ की आवश्यकता, मोटर स्किल्स, मोटर्स हैं एक तरीके से ये, तो मोटर स्किल्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्ट क्लासरूम, यानी कि रचनावादी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। द स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व, द टीचर ट्रांसमिट द नॉलेज, द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक, या फिर स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। तो इसका राइट आंसर होगा द टीचर ट्रांसमिट द नॉलेज, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका क्या कह सकते हैं रचनावादी कक्षा के लिए जो सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, ये किसने कहा था कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ एंड हिलगार्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रो एंड क्रो हो जाएगा, जिसने कहा था लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अटेंशन के बारे में वो, यानी कि अवधान के बारे में सत्य नहीं है। देखेंगे अटेंशन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस, अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है, ये कहा गया है। फिर आगे कहा है कॉन्शियस माइंड रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग अटेंशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सम पर्पस इज नेसेसरी फॉर अटेंशन, या फिर अटेंशन इज स्टेबल। तो अटेंशन स्टेबल थोड़ी ना हो सकती है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके भी कहीं इधर उधर भागोगे तो अटेंशन स्टेबल नहीं होगी, यानी कथन जो है वो सही नहीं है। आगे पढ़ेंगे रिटार्डेशन और लर्निंग के बीच में कोरिलेशन क्या है, ये पूछा है, अवधारण और अधिगम के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर, पहले तो ऑप्शन देख लेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और बी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव, रिटेंशन और लर्निंग में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। थिंकिंग की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म,
चिंतन का जो सबसे सरल रूप जो है वो क्या है, क्रिएटिव, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल या कॉन्क्रीट। तो उसका राइट आंसर कॉन्क्रीट आ जाएगा, सबसे सरल आ जाएगा कॉन्क्रीट जो सोचते हैं हम। आगे बढ़ेंगे, लर्निंग हिंदी में हेल्प लर्निंग लर्न पंजाबी। तो हिंदी सीखने से अधिगम कर्ता को पंजाबी सीखने में मदद मिल सकती है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि डैश व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा जो है वो नहीं है। तो एजुकेशनल, क्लिनिकल, मिलिट्री या फिर एक्सपेरिमेंटल। तो आप देख सकते हैं नॉट ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, तो ये एक्सपेरिमेंटल इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि समायोजन संबंधित है, किससे संबंधित है? स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल या फिर मॉरल डेवलपमेंट से। तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट से एडजस्ट करना पड़ता है सोसाइटी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड इज नोन एज, यानी कि किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में व्यक्ति की संभावित क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट या फिर क्रिएटिविटी। तो एप्टीट्यूड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे कहा है, हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेवलपिंग एक थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोगों में पहली पेटी का प्रयोग किया था? स्किनर थे, थॉर्नडाइक, पैवलॉफ या फिर टोलमन। तो ये थॉर्नडाइक थे, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन। तो एक व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति में भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? इन्फेंसी, अर्ली, लेटर चाइल्डहुड या फिर अडोलसेंस। तो ये ऑप्शन नंबर डी अडोलसेंस पीरियड में, अडोलसेंस स्टेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी है, भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट, यानी कि जो भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था उसमें कितने सब टेस्ट जो थे, उप परीक्षण थे, शामिल थे। तो ये 5 सब टेस्ट शामिल थे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द रिट्रीवल ऑफ वट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड, यानी कि स्मृति में जो भी संचित किया जाता है उसकी पुनः प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिकॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इन एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, ए टीचर कैन एनहांस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट इन हिज क्लास थ्रू, यानी एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के बीच प्रेरणा को बढ़ा सकता है। किसके थ्रू बढ़ाएगा? प्रेज एंड रिवॉर्ड, यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग मेथड्स, आगे कॉन्जेंसल क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कक्षा के अनुकूलित वातावरण के अनुसार। ठीक है जी। और आगे है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सारे, तो सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसने कहा था कि जो मनोविज्ञान है मानव व्यवहार का जो एक विज्ञान है, किसने कहा था? सीधे सीधे पूछा गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी कोलिंजिक से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द नीड्स प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मास्लो इन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी थी जो मास्लो ने दी थी, उसमें सबसे नीचे किसको रखा था उन्होंने, ये आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। इसका राइट आंसर साइकोलॉजिकल नीड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। डैश इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इंफॉर्मेशन।
यानी कि डैश एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। ऑप्शंस हैं स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन या इक्विलिब्रियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कीमा जो होती है वो मेंटल स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को समझने में। पनिशमेंट क्या है हमसे सीधा सीधा पूछा गया है, तो आपको पता होगा ये एक नॉट ए रिइंफोर्सर, कुछ भी नहीं है, रिइंफोर्समेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। एंड 29th क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफोर्ड प्रोवाइड। तो कितने फैक्टर, कितने तत्व, बुद्धि के तत्व थे जो इनके यहाँ इंटेलेक्ट मॉडल में थे। तो इसका जो राइट आंसर 150 ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इस पेपर का इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन होगा स्पीयरमैन के द्वारा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है, जी फैक्टर इन्वॉल्व है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। और ये आप यहाँ की ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं जो कि जून 2023 का जो पेपर था इसमें पूछी गई थी। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा पेपर होगा नवंबर 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध डैश से है। तो आपके पास नाम दिए गए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडलर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, यानी कि समान अवयव शब्द का संबंध डैश से है, किससे है, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जेलसी बिटवीन ट्विन्स या फिर सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाप्रसूत नैमितिक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा जो है वो नहीं है। इमिटेशन लर्निंग, ओमिशन लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग या फिर पनिशमेंट लर्निंग। तो इमिटेशन लर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है साइकोलॉजी जनरली रिलेट्स टू द फॉलोइंग डोमेन, यानी कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश के क्षेत्र से संबंधित होता है, किससे, तो कोग्निशन, इफेक्टिव, बिहेवियरल सब आ जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, एप्रीहेंशन एंड साइकोलॉजिकल अराउजल इज कॉल्ड, यानी कि एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे एंजाइटी कहते हैं, चिंता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑल फोर्सेस दैट काउज ग्रुप मेंबर टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड, यानी कि वे शक्तियां जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसको संसाक्षी कहते हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास अकॉर्डिंग टू मास्लो व्यू द हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर इज। तो मास्लो के जो आपके अनुसार मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा जो है वो क्या है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपका ट्री जैसा भी बना था, तो वो उसमें सबसे ऊपर डी रखा गया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इड, ईगो, सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ, किसके पार्ट हैं ये, व्यक्तित्व के पार्ट हैं, पर्सनैलिटी के पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अ जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इज इन रीडिंग, रीडिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो फॉरगेट या अमेंशिया नहीं आएगा, डिस्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। कोहलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी शो, जो कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया जो परीक्षण था वो क्या प्रदर्शित करता है,
क्या है प्रदर्शित कर रहा है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, लर्निंग ऑफ इनसाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है माइंड मैपिंग रेफर्स टू। तो माइंड मैपिंग डैश किस चीज को संदर्भित करता है। ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, अ टेक्निक टू एनहांस कंप्रीहेंशन, या फिर अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, यानी कि मन के कामकाज पर शोध करना, ये करेक्ट आंसर कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा कि अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज कॉल्ड रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। तो एजुकेशनल ही आएगा कुछ, या एजुकेशन सोशियोलॉजी, या एजुकेशन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंट्राविक्स theory of Lev-Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing your students। यानी कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural backgrounds enriches the learning experience of the student। This statement is, तो ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, ये सही है गलत है क्या है। तो है सही, लेकिन सही वाले दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी कहलाता है करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, ये सही है। और सी ऑप्शन है करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्कियल, श्रेणीबद्ध नहीं कहलाएगा, स्किल्स इसमें सीखे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है अंकिता कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर she does so in the presence of adult or peer guidance, this guidance is called। यानी कि अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि किसी वयस्क या अपने सहपाठियों मित्रों के मार्गदर्शन से वह ऐसा कर लेती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है। इस मार्गदर्शन को ऑप्शन नंबर डी स्कैफोल्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी बड़ा है, मैं बता देता हूँ। हर्षिता इज अ फरोशियस रीडर, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग हर कोर्स बुक्स शी ऑफन गोज टू लाइब्रेरी एंड रीड्स बुक ऑन डाइवर्स टॉपिक्स। हर्षिता डज her project even in lunch break, she does not need prompting by her teachers or parents to study for test and seems to truly enjoy learning, she can be best described as। यानी कि हर्षिका एक जिज्ञासु पाठक है, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ती हैं। लंच ब्रेक में वह हर्षिता अपने प्रोजेक्ट करती है, उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सीखने में आनंद आता है। तो वह किस प्रकार की विद्यार्थी है, कौन सी लर्नर है, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप पढ़ते हैं फैक्ट सेंटर लर्नर, टीचर मोटिवेटेड लर्नर, असेसमेंट सेंटर लर्नर, या फिर इंटरेस्टली मोटिवेटेड लर्नर, यानी आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी काफी बड़ा क्वेश्चन है। राजेश नेवर गिव आंसर टू द क्वेश्चन हिमसेल्फ, ही एनकरेजेस हिज स्टूडेंट्स टू सुजेस्ट आंसर्स, हैव ग्रुप डिस्कशन एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यानी राजेश अपने जो प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण किसके सिद्धांत के आधारित है।
तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, रेडीनेस टू लर्न, एक्टिव पार्टिसिपेशन, या फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल्स। तो सी, ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, द वे वी perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is called, यानी कि हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है? तो इन्फेंसी, गर्भधान से ही, शैशवावस्था से ही स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कौन सा? प्रीनेटल स्टेज, हाँ जी, प्रसव पूर्ण चरण आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें सही आंसर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीनेटल स्टेज। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग, यानी जीन प्याजे के अनुसार बच्चे में कौन से चरण के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज कॉल्ड, कुछ अलग ही सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 22, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, यानी अधिगम की प्रक्रिया में पूर्ण बल क्या करता है? शार्पन्स द मेमोरी ऑफ द लर्नर, डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, या फिर क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कंसेप्ट प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स कमिटेड बाय देम, दिस आइडिया वाज गिवन बाय। तो जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यह विचार क्या किसके द्वारा जो था वो दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने प्रमोट की थी? प्रमोट करने के बारे में पूछा है, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे, उन्होंने प्रमोट की थी। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेट इज एसोसिएटेड विद, तो यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदीगामक चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? टू टीचर एंड स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन टू आस्क एवरी लर्नर। तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 27, a young child respond to a new situation on the basis of the response made by him in a similar situation as in the past, this is related to, यानी एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यह कथन किसके कैसे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज बीन गिवन बाय, यानी स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल डैश के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, एटसन एंड श्रिफिन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जो रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट है, वो किसका जो था वो एग्जाम्पल है? तो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये, ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ द पर्सनैलिटी
असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर। लास्ट वी हैव कार्ल स्पीयरमैन गिव्स बाय द रेंडरिंग, यानी डैश के प्रतिपादन कार्ल स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप इसके ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला जो पेपर होगा वो जून 2022 आर्ट्स से सब्जेक्ट से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 16 PF इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो टेस्ट है 16 PF वो किससे रिलेटेड है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी पर्सनैलिटी टेस्ट है ये। आगे चलेंगे। हु डेवलप्ड TAT थेमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट जो था, किसने जो था वो डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर डी मुरेन मॉर्गन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 द कैपेबिलिटीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स इज कॉल्ड, यानी स्वयं एक एवं दूसरे की अनुभूतियों एवं भावों को देखने समझने में उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इमोशनल इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। ड्राइव थ्योरी किसने दी थी? तो ड्राइव थ्योरी किसने नहीं दी थी, ये पूछा गया किससे रिलेटेड है? तो मोटिवेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। विच फैक्टर इज इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल एंड अदर कॉग्निशन इज कॉल्ड। तो स्कीमा कहेंगे उसके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 प्री जजमेंट यूजुअली अ नेगेटिव एटीट्यूड दैट इज अनवेरिफाइड इज कॉल्ड। तो वो प्रीजुडाइस, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जो कौन सा जो विधि है वो आवश्यकताओं वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक है? तो केस स्टडी मेथड, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू स्टिमुलाई दैट आर सिमिलर टू कंडीशनड स्टिमुलस इज, यानी बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। रेडीनेस, एक्विजिशन, जनरलाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन। तो जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 IQ का फॉर्मूला सभी को आगा निकल गया मुंह से, आएगा। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। तो दिस अप्लाइज, तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IQ जो टर्म है, सबसे पहले हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट। तो आपका टर्मन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज। गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है? एज अ होल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द कंडीशनड स्टिमुलस इन पेवलॉव कंडीशनिंग इज, जो CS हम पढ़ते थे वो क्या था? वो स्टिमुलस जो था वो कंडीशन था, तो बेल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सलाइबा तो रिस्पॉन्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फिलिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टेंस स्कीम्स इज नोन एज एसिमुलेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ ए गुड मेमोरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी स्मृति का जो है वो लक्षण नहीं है? रैपिडिटी, एवरेज रिटेंशन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 17 हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर, यानी किसने कहा था कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के आचरण का धनात्मक विज्ञान है। तो किसने कहा था ये? गैल्टन, सर फ्रांसिस गैल्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, सॉरी मैंने क्या बताया इसका, बी बताया नहीं, बी नहीं आएगा इसका। 17 का ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, मैकडॉगल, विलियम मैकडॉगल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं कहलाता है, जीरो ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइकोफिजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो नहीं है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा, द मेथड ऑफ मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड, इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कार्ल जंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे जो था प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अव्यय है, क्या अव्यय है? ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल्ड कंडीशंस, इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी है, नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़े थे, तो इनमें से कौन सा है वो पर्सनैलिटी उसमें नहीं आएगा, तो क्वेश्चनेयर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीरमैन ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नॉट ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी लॉन्ग टर्म में नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइकोएनालिसिस किसने डेवलप किया था? सभी को आता होगा, सिगमंड फ्रॉइड। ट्रायल एंड एरर किसने? ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक। आगे है, फर्स्ट फेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग क्या है आपका? अद्भवन इंक्यूबेशन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो इमोशन क्या है इनमें से? मेमोरी, फियर, अटेंशन या स्टिमुलस, तो इसका राइट आंसर फियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। तो कौन सी जो नीचे कथन दिया गया है वो आपका योगदान कहलाएगा कोहलबर्ग के सिद्धांत में? तो हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कोग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरालिटी, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी। किसने क्लासिफाई किया था? युंग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे आप ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं इस पेपर की। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं आगे, इस वीडियो का लास्ट ये पेपर होने वाला है, ये हमारा नवंबर 2023 का पेपर है 8 सब्जेक्ट से। सीरीज़ ये कौन सी आपकी सीरीज़ डी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देयर इज एन एविडेंस ऑफ अ हेरिडिटरी कंपोनेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस नोन एज, यानी कि मानसिक बीमारी के विकास में एक वंशानुगत घटक का परिणाम है जिसे जाना जाता है। क्या आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए पैरानोनिया, अब इसका व्यामोह राइट आंसर होगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ टेक्निक्स फॉर मेजरिंग, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं के में मापने के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी एटीट्यूड ओपिनियन दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइसेस अ स्कूल बोर्ड ऑन, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक स्कूल बोर्ड को सलाह देता है। क्या सलाह देता है? न्यू करिकुलम, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इन द स्कूल द चाइल्ड फेसेस, स्कूल में बच्चे का सामना डैश होता है, किससे होता है? न्यू सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा? लैब बैगोस्की, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रेलेवेंट टू, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे रेलेवेंट है? क्लासरूम टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एंड केयर गिवर, सभी से, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड्स, तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेगी। आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसमें भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज और स्टेबिलिटी इन मेंट एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी इज, यानी सीखने, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क और रचनात्मक जैसे मानसिक गतिविधियों में परिवर्तन या स्थिरता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next we have question number 11, which factor refers to an individual ability to acquire and apply knowledge, तो आपका एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है, तो कौन करता है? इंटेलिजेंस आपकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे टू फैक्टर थ्योरी, बार बार हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, स्पीयरमैन इसका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स और motives that a person is currently aware of is remembering is called, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉन्शियस, जागरूक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्टिमल फंक्शनल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड, मैचुरेशन कहलाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, maturation changes occur in a fairly predictable sequence and continue until adulthood, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर क्या कहलाता है जिसके मल्टीपल कॉज होंगे? हैज अ मल्टीपल कॉज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ सोसाइटी एस्टेब्लिश टू गवर्न conduct according to the rule of implicit and explicit are referred to, आपका ऑप्शन है मोरालिटी, कल्चरल कन्वेंशन या फिर नॉर्म्स, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉर्म्स इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, द सेंटेंस सूरज की जलन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प एजुकेटर किस में हेल्प करती है? हाउ स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट वी हैव फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, स्किनर के लिए विकास किस चीज का परिणाम है? मैचुरेशन का, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, तो एमिटेड रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया सीधे, अच्छा 2019, अच्छा एक पेज कट गया है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच थ्योरी सुजेस्ट दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन, यानी कौन सा सिद्धांत सूचित करता है कि सीखना दर्शन और अनुकरण के माध्यम से होता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट वी हैव 29, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज, तो ये सेल्फ अवेयरनेस आएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आखिरी प्रश्न होने वाला है हमारी वीडियो का, इवेल्यूएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज,
तो क्या कहलाता है? स्वयं को मूल्यांकन, प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर आधारित के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सेल्फ एस्टीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं, सीरीज डी की ये इसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने ये सारे क्वेश्चन देखे ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सभी मैंने ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही आपको आंसर बताए हैं। हो सकता है बीच में कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारी गलतियों पर एक बता सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन में ऐसी गलती की। हम उसको ज़रूर लाइक करेंगे, उस कमेंट को उसको पिन करेंगे ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले। तो इजाज़त दीजिए। आज अगर आप अंतिम तक हमारे साथ बने रहें तो एप्रिसिएशन के लिए एक छोटा सा लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।